आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इसको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ऑल्टरनेटिव मॉडर्न थ्योरी ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव थ्योरी भी कहते हैं इसको और मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं इसको। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक व्यक्ति था बाउमल, नाम पे मत जाना, नाम थोड़े से अजीब अजीब ही होंगे। बाउमल नाम का एक व्यक्ति था, इसने पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ी एक मतलब एक कंपनी के अंदर ये एक मैनेजर बन गया। ठीक है, अब जब ये मैनेजर बना तो इसको क्या मतलब था, इसको मतलब था कि कंपनी जो है बड़ी दिखे, बड़ी कंपनी दिखे। क्यों? क्योंकि ये किसी को बता सकता है कि मैं बड़ी कंपनी का मैनेजर हूं। इसको मतलब नहीं था कि कंपनी प्रॉफिट घाटे में जाए चाहे फायदा कमाए, इसको मतलब था कंपनी बड़ी दिखे। कंपनी बड़ी दिखने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें सेल्स ज्यादा हो, सबसे ज्यादा सेल्स हो, बता सकता है ना कि हमारी कंपनी सबसे ज्यादा सेल करती है। दूसरा, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हो, तब तो बता पाएगा। मतलब ये दिखावा करना चाहता था एक तरीके से, ये दिखावे वाला व्यक्ति है बाउमल। ये क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा दिखाना, चाहे इंटरनली प्रॉफिट हो ही ना या बहुत कम प्रॉफिट हो। क्योंकि इसको बड़ा दिखना था तो इसलिए इसने क्या किया, इसका मन था कि कंपनी में सेल्स ज्यादा हो, एम्प्लॉय ज्यादा हो, कंपनी सैलरी ज्यादा देती हो, ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो सैलरी भी ज्यादा देगी। तो इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव ये था। तो देखो, इसी तरीके से मॉडर्न थ्योरी जो है, मॉडर्न थ्योरी इससे रिलेटेड है, तभी मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको। बाउमल नाम का एक व्यक्ति था, इकोनॉमिस्ट। इसने क्या कहा था, इसने कहा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू जब जब वर्ड मैं बोलूं तब तब आप क्या याद रखोगे, सेल्स। जब जब रेवेन्यू वर्ड आएगा आप ध्यान रखना कि मैं सेल्स के बारे में बात कर रहा हूं। ये क्या बोलता था कि सेल्स ज्यादा हो, मेरी कंपनी बड़ी दिखे, चाहे बेशक थोड़ा प्रॉफिट कमाए। तो यही है मॉडर्न या अल्टरनेट थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी भी यही है। मॉडर्न लोग कैसे होते हैं, मॉडर्न लोग भी तो यही करते हैं, वो दिखावा चाहते हैं, बड़ा दिखना चाहिए, आईफोन हाथ में होना चाहिए, चाहे सैलरी आईफोन के बराबर भी हो या उससे कम, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो पैसा हो चाहे नहीं हो, लोन पे ले लेंगे, किस्तों पे ले लेंगे, लेकिन हमें बड़ा दिखना चाहिए। तो यही है मॉडर्न थ्योरी, इसलिए इसका नाम मॉडर्न थ्योरी रखा गया है, क्योंकि मॉडर्न लोग यही काम कर रहे हैं। आ जाओ पढ़ लो, अब आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें अलग। इसे प्रपोज किसने किया था, मैंने बता दिया, बाउमल ने किया था। ये नाम याद रखोगे, द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल, बस प्रपोज बाय विलियम आई मॉडल, सॉरी विलियम जे मॉडल। विलियम जे मॉडल ने इसको प्रपोज किया था। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इट challenges the traditional assumption that firm always aim to maximize the profit। इसने क्या चैलेंज किया कि फर्म का एम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, फर्म का जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्स एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सेल्स ज्यादा हो, कंपनी बड़ी दिखे, जब तो ये भी बड़ी कंपनी का मैनेजर दिखेगा। अकॉर्डिंग टू बाउमल, मैनेजर्स में सीक टू मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू। मैनेजर का क्या काम है, मैनेजर का काम है कि वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, सब्जेक्ट टू अर्निंग अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट। सब्जेक्ट टू मतलब इतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ले, चाहे प्रॉफिट कम हो लेकिन एक मिनिमम प्रॉफिट हो जाना चाहिए। बाउमल इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं था, वो ये बोलता था कि प्रॉफिट कमाए कंपनी, लेकिन थोड़ा ही कमा ले, लेकिन हमारी सेल्स ज्यादा दिखे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस थ्योरी का, बेसिक ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग सेल्स रेवेन्यू सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट। थोड़ा प्रॉफिट हो जाए लेकिन सेल्स बहुत दिखे। इन सिंपल टर्म, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्लस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट, दोनों चीजें चाहिए, एक तो सेल्स रेवेन्यू चाहिए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। तो ये बाउमल की थ्योरी थी, आप पढ़ लेना, टोटली यही है और कुछ नहीं है। व्हाई डू मैनेजर प्रेफर सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बाउमल क्यों चाहता था सेल्स मैक्सिमाइजेशन को? देखो, वो कंपनी के साइज को बड़ा करना चाहता था। विच कैन बी रिफ्लेक्टेड इन, कंपनी का साइज बड़ा कैसे दिखेगा, बड़ा जब ही दिखेगा जब सेल्स की रेवेन्यू ज्यादा होगी, तभी तो दिखेगी कि बड़ी कंपनी है, ज्यादा सेल करती है, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, मार्केट शेयर इसका होगा, बिजनेस बड़ा होगा, मैनेजरियल प्रेस्टिज मतलब मतलब मैनेजर का सम्मान होगा जब ही तो। अब मैनेजर एक आदमी को हैंडल कर रहा है तो थोड़ी मैनेजर का सम्मान करेंगे, वो 100 आदमी को हैंडल करे तब तो उसका सम्मान होगा। सैलरी इज अनदर बेनिफिट। तो ये सारी बातें थी जिसके वजह से उसने कहा कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन गोल नहीं होना चाहिए, सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल होना चाहिए, क्योंकि ये खुद एक मैनेजर था, इसलिए इसने ऐसी थ्योरी पास करी। तो इसको पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में ये दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सेल्स मैक्सिमाइजेशन का टेबल बना हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स। कंडीशन मैंने बता दिया था कि एमआर इज इक्वल टू एमसी होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था पीछे, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो तो चलेगा, मतलब मिनिमम प्रॉफिट की कंडीशन ये बोल रहा है। रोल ऑफ प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव था, ये मिनिमम ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट का रोल कितना है, मिनिमम हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, बाउमल तो यही सोचता था, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं था, ये सोचते थे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसी तरह से मैनेजर का फोकस क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी था, लेकिन यहां पे मैनेजर मतलब बाउमल का क्या फोकस था, बड़ी फर्म हो, सेल्स ज्यादा हो। प्राइस स्ट्रेटेजी क्या थी, प्राइस चूजन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सारा तो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
लेकिन इनका ये प्रॉफिट नहीं था, इनका प्रॉफिट था कि कम प्राइस रखें ताकि ज्यादा बिक्री हो, चाहे प्रॉफिट कुछ भी हो, मतलब कम हो जाए, थोड़ा बहुत कम हो जाए तो चले।